हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th सब्जेक्ट मैथ्स एक्सरसाइज 7th है। क्वेश्चन नंबर 10 है, यदि Q 0,1 बिंदुओं P 5,-3 और R X, 6 से समदूरस्थ है। भाषा समझिए, इसकी भाषा ही मेन होती है। भाषा को सही ढंग से पढ़ें। कह रहा है बिंदु Q P और R से समदूरस्थ है। कौन सा बिंदु समदूरस्थ है? Q बिंदु। Q बिंदु, ये जो दोनों बिंदु दिए हैं P और R, इनसे समदूरस्थ है। यानी P से बराबर दूरी पर और R से बराबर दूरी पर, यानी पी आर की जो दूरी होगी, पी क्यू की जो दूरी होगी वो आर क्यू की दूरी होगी। यानी पी क्यू की जो दूरी होगी वही क्यू आर की दूरी होगी। ये कह रहा है बिंदु क्यू पी और आर से समदूरस्थ है। जो क्यू आपका बिंदु है वो पी और आर से समदूरस्थ, बराबर दूरी पर है। तो QP बराबर QR, QP बराबर QR। समदूरस्थ का मतलब दूरी, तो दूरी वाला सूत्र लगा दें। दूरी वाला सूत्र आपको मालूम है, √x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। और ये सूत्र लगा करके, चूँकि R बिंदु दिया है x, 6, तो x का मान ज्ञात करवा रहा है। x का मान ज्ञात हो जाएगा। फार्मूला लगा देते हैं, d1 बराबर d2। d1 रहेगा आपका QR के लिए, QP के लिए, क्योंकि QP की दूरी हमें पहले निकालनी होगी, और d2 जो होगी वो Q और R की दूरी पहले बतला दिया। Q बिंदु P और R से समदूरस्थ है, बराबर दूरी पर है। तो d1 बराबर D1 के लिए Q और P बिंदु लिए हैं, तो Q और P, x1 y1 x2 y2, तो 0 - 5 x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2, y1 1 है माइनस y2 -3 है, तो -3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू √ d2 आपकी QR है, तो Q और R बिंदु लेंगे। Q आपका x1 y1 होगा, R x2 y2 होगा। तो x1 - x2 यानी 0 - x का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 यानी 1 - 6 का होल स्क्वायर। सॉल्व किया, √ से √ दोनों कैंसिल हो गए, तो यहाँ -5 का होल स्क्वायर प्लस 1, ये माइनस प्लस हो जाएंगे, तो 1 + 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू -x का होल स्क्वायर प्लस, इसको घटा लिया तो माइनस के 5 बचे, होल स्क्वायर। -5 का होल स्क्वायर 25 प्लस, इनको ऐड कर दिया, जोड़ दिया 4 का स्क्वायर, -x का स्क्वायर x स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर 25। इसे पक्षांतर करेंगे तो माइनस का हो जाएगा, इधर आएगा तो कट जाएंगे, या लेफ्ट हैंड राइट हैंड सेम साइन, प्लस प्लस है तो कट जाएंगे, माइनस माइनस है तो कट जाएंगे। लेकिन एक संख्या बाईं ओर हो, दूसरी दाईं ओर हो, तो 25 से 25 कैंसिल हो गए, बचा 4 चौको 16 बराबर x स्क्वायर। स्क्वायर हटाएंगे, रूट लगाएंगे, √ से जो बाहर संख्या आती है वो प्लस माइनस में आती है, तो 4 चौको 16, x बराबर आ गई 4। एक आंसर आपका प्राप्त हो गया। फिर उसने कहा है QR ज्ञात कीजिए। QR का मतलब Q और R दोनों बिंदु आपको लेने होंगे, और x की वैल्यू आपको 4 रखनी होगी। कितनी? 4। x बराबर आप प्राप्त कर चुके हैं 4। तो QR बराबर √ x1 0 -x2 x, यानी x का मान 4 प्लस y1 1 माइनस y2 6, 0 - 4 का स्क्वायर प्लस, इधर घटाया -5 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, जोड़ दिया √ 41। QR की दूरी प्राप्त हो गई। इसके बाद कहा है प्रश्न ने PR, तो P और R बिंदु लेने होंगे। R में वही x है, x का मान 4 रखेंगे, x1 - x2 यानी 5 - 4 का स्क्वायर प्लस
y1 माइनस 3 माइनस y2 माइनस 6, 5 माइनस 4 1 बचा, माइनस 3 माइनस 6 जुड़ गए तो माइनस के 9 स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 9 का स्क्वायर 81, दोनों को जोड़ दिया अंडर रूट 82। तो आंसर हुआ, एक तो समदूरस्थ के लिए जब लगाया तो यक्स का मान निकला, तो यक्स बराबर आया प्लस माइनस 4। क्यू आर आपने प्राप्त किया अंडर रूट 41, पी आर प्राप्त किया अंडर रूट 82। इस प्रकार से 10वां सवाल आपका पूरा पूरा सॉल्व हुआ। ये जरूर ध्यान दें क्या क्या प्राप्त करवा रहा है। पहले वो यक्स का मान ज्ञात करवा रहा था, जिसमें कि उसने बताया था कि क्यू बिंदु पी और आर से समदूरस्थ है। फिर इसके बाद क्यू आर की दूरी ज्ञात करवा रहा था, इसके बाद पी आर की दूरी। तो जो जो ज्ञात करवाए मान वो आपको क्रम से निकालने होंगे। बारह में आपको 4 बिंदु दिए हैं, तो D1 D2 D3 D4 क्रम से आप ज्ञात कर लेंगे। जैसे इसके पहले भी मैंने 7वां नंबर आपको बताया था, चारों बराबर भुजाएं निकली थी तो वर्ग प्राप्त हुआ था। इसी प्रकार इसमें देखेंगे, अगर चारों भुजाएं बराबर हैं तो वर्ग है, आमने सामने की भुजाएं बराबर निकल रही तो आयत है। तो इस प्रकार से हम प्राप्त करेंगे। अगर किसी की दूरी माइनस में आ रही है या अंडर रूट में बनी रहे तो फिर चतुर्भुज नहीं बन रहा होगा। तो इन तीनों प्रश्नों को हल करेंगे। 12 में 13 में कह रहा है उस त्रिभुज का परिमाप, त्रिभुज का परिमाप फार्मूला आपको मालूम होना चाहिए। त्रिभुज का परिमाप, परिमाप, परि माने बाहर बाहर, माप माने मापना, बाहर बाहर का मापना। तो जब बाहर आप मापोगे तो 3 भुजाएं नापनी पड़ेंगी आपको। इसका मतलब है तीनों भुजाओं का योग। त्रिभुज का परिमाप फार्मूला बना तीनों भुजाओं का योग, तो तीनों भुजाओं की लंबाई आपको मालूम होनी चाहिए। तो तीनों भुजाओं की लंबाई निकालेंगे। इसमें 3 बिंदु दिए हैं, 2-2 बिंदु लेते जाएंगे तो एक एक भुजा की माप ज्ञात होती जाएगी। D1 जब करोगे तो भी, फिर D2, फिर D3 क्रम से तीनों बिंदु क्रम से लेते चले जाएंगे। त्रिभुज की तीनों भुजाएं आ जाएंगी और तीनों भुजाओं को जोड़ देंगे तो त्रिभुज का परिमाप ज्ञात हो जाएगा। 14 नंबर सॉल्व कर दिया हमने संरेख के लिए। संरेख के लिए एक सूत्र होता है x1 ब्रैकेट में y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 इज इक्वल टू 0। संरेख है तो उसका मान 0 आना चाहिए। ठीक, ये त्रिभुज के क्षेत्रफल का भी सूत्र होता है। जब त्रिभुज के क्षेत्रफल का करते हैं तो बड़ा ब्रैकेट लगाकर 1/2 लगा देते हैं, और क्षेत्रफल नहीं ज्ञात करना, अगर संरेख करना है तो 1/2 हटाकर इसी के बराबर 0 कर देते हैं, ध्यान रखना। तो संरेख के लिए 3 बिंदु दिए गए हैं। अगर संरेख होंगे तो जब इनमें मान रखेंगे तो आंसर हमारा 0 प्राप्त होगा, और संरेख नहीं होंगे तो फिर 0 नहीं प्राप्त होगा। पहला बिंदु x1 y1 होगा, दूसरा बिंदु x2 y2 होगा, तीसरा बिंदु x3 y3। अब ये फार्मूला हमने नोट किया, सूत्र, और सूत्र में सभी के मान हमने रख दिए। x1 की जगह x1 का मान, y2 की जगह y2 का मान, y3 की जगह y3 का मान, x2 की जगह x2 का मान, y3 की जगह y3 का मान, y1 की जगह y1 का मान, x3 की जगह x3 का मान, y1 की जगह y1 का मान, y2 की जगह y2 का मान। सभी के मान यहाँ से x1 y1 x2 y2 x3 y3 से नोट कर दिए, रख दिए। इसके बाद इसको सॉल्व करते हैं। 1, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 + 1 ये 2, ये माइनस का 6 हो गया, ये माइनस का 2 और इधर घटा दिया 2, ये आया 4, ये नोट कर दिया जो कहते हो। गुणा करा दिया, 4 एकम 4, माइनस का 6 और 2 तो माइनस के हो गए 12, 6 दूनी 12, गुणा हो रहा है, 2 दूनी 4, ये माइनस का बराबर 0, +4 -4 कट गए तो -12 आया, और बराबर 0 नहीं है, बराबर 0 नहीं है। जब 0 नहीं है तो हमने लिख दिया लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू नॉट राइट हैंड साइड, यानी ये बिंदु संरेखी नहीं है। अगर बराबर होते तो संरेख होता। इस तरह से संरेख के लिए फार्मूला याद रखिए। और ये प्रश्नावली लगभग आपकी समाप्त हो गई। हो सकता है एक आध सवाल हम आपको और बता दें। तो इस प्रकार से 7A भी कंप्लीट हो जाएगी और 7th B अगले टर्न पर पढ़ाई जाएगी। फेयर करते रहें, बार बार आपको नोटिस किया जा रहा है। ओके।